हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, हम पहले की तुलना वर्तमान से कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास जू फैन है जो कि अकेले ही 100 के बराबर है और उसके साथ उसके 10 और पावरफुल डिसाइबल है और इसे शाबाशी देने लगती है। लेकिन इससे जू फैन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। वो बहुत ही ज्यादा दर्द में अपने मन के अंदर कहता है, डैम इट, मेरी ये हाथ। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही वेनेवर फी कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा सही है। इस वाला डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर जू फैन ने अपनी बहुत ही बड़ी रोल को निभाया है और हंसते हुए कहता है, जब हम सेक्टर में वापस जाएंगे तब जू फैन के नाम पर एक पार्टी देनी पड़ेगी। और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, फ्यूचर में वो हमारी डिमन स्कीमिंग सेक्टर के बैकबोन भी बन सकता है। लेकिन जू फैन को दर्द के मारे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो वेनेबल फी की तरफ घूर कर देखने लगती है। तभी वेनेबल जैन कहता है, ठीक है, बहुत हो चुका है बातें। अब हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा ऊपर वाले लोगों को चुनौती देना है। पिछली चुनौतियां तो बहुत ही ज्यादा छोटी मोटी थी, अंतिम 4 तो सचमुच बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाली है। विशेषकर कल के 3 प्रमुख संप्रदाय के नेता शॉर्ट गोड सेक्टर है। तभी वेनेबल फी कहता है, हाँ ये सही है। अब हमारा लक्ष्य ऊपर वाली लोगों को चुनौती देना जारी रखना है और शॉर्ट गोड सेक्टर की ताकत पहले से ही टॉप 3 सेक्टर के करीब है। इसीलिए कल के फाइट के लिए हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तभी ल्यूजी कहता है, एल्डर आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ कर दे, लेकिन क्या आप युद्ध की चर्चा करने से पहले मेरे घावों को ठीक कर सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा शरीर मर रहा है। तभी वेनेबल जैन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम में अब भी मदद मांगने की साहस है? क्या तुम्हारे पास कोई दिमाग है? तुम वास्तव में हान यूनफेन के जैसे कठोर आदमी के साथ मौत तक लड़ना चाहते हो? देखो चांगलोंग और दूसरे लोगों ने क्या किया। नायकों को पहचानना और नायकों को सम्मान करना, कितने लोगों को उनकी वीरता की भावना से प्रभावित किया जा सकता है। और जरा सोचो, इससे हमारी डीमन स्कीमिंग सेक्टर को कितनी ज्यादा लोकप्रियता मिल सकता था। इससे लोग हमें कितना ज्यादा सम्मान करते। मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम इस तरह के व्यक्ति को हरा दो, इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि तुम खुद को ही शापित कर लोगे। और अंत में ये जू फैन ही था जो तुम्हारी इस गंदगी को साफ करने के लिए आगे आया। तुमने वहाँ पर कहा था, तुम बस वहाँ पर दिखावा करने के लिए खड़े थे। और क्या तुम्हें लगता है तुम उसे रोक नहीं सकते हो? और तुम्हें क्या लगता है, क्या वो वास्तव में जू फैन को हरा सकता था? तभी जू फैन कहता है, ठीक है, अब चुप रहो। इस तरह की चीजें भावनाओं से आती है और इन्हें सिखाया नहीं जा सकता है। कोई चैंगलोंग और कोई लिंग हानियान के जैसा ही काइंड ऑफ पीपल है। ग्रीन स्कॉर्पियन की तरह छोटे दिल वाले नहीं है जो हर एक छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते रहते हैं। और ये बात सुनने के बाद ल्यूजी बहुत ही ज्यादा रिग्रेट महसूस करने लगती है। जबकि जू फैन दोबारा से वेनेबल जैन से कहता है, ऐसी वीर भावना को कोई कैसे समझ सकता है कि आप उसके लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल नहीं बना रहे हैं? रहने भी दो, वो ऐसा ही है। आखिरकार वो हमारे अपने लोग हैं, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। जो सुनने के बाद वेनेबल जैन भड़कते हुए कहता है, जू फैन, मैं उसके भावना और इमोशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसके दिमाग के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर को शुरू में अच्छा स्वागत नहीं मिला था, लेकिन 3 प्रमुख संप्रदाय के अंदर एक बनने के बाद ये मुमकिन है कि शायद एक सेक्टर के साथ हमारी सम्मान किया जाए। इस बार डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर हमारी इमेज दिखाने की बहुत ही अच्छा मौका है। और अगर वो यहाँ पर ऐसा करता है तो क्या हमारे पिद्दे समर्थक डर नहीं जाएंगे और हमारे साथ सौदा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे? जबकि हम इस बार प्रमोट होने जा रहे हैं, इसीलिए हमारी इमेज को तो हमें अच्छा रखना ही होगा। लेकिन इतनी छोटी सी बात भी उसके दिमाग में नहीं पल रहा है। तभी ल्यूजी उसकी उस बेकार हालत में ही कहता है, तियांगसिंग सेक्टर के साथ लड़ते समय बटलर जू फैन ने भी हमें उसे मारने के लिए पूरी कोशिश करने के लिए कहा। क्या यह काफी बुरा नहीं था? तब तो तुम लोग उसे इतना ज्यादा बुरा नहीं कहा था। और जबकि मैंने इस बार ऐसा किया तो फिर इस बार तुम लोग मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा भला कह रहे हो। और जबकि ल्यूजी बेवकूफ जैसे बातें कर रहा था और जू फैन के खिलाफ बातें कर रहा था, इसीलिए जू फैन उसे एक जोरदार लात मारती है। और उसे लात मारने के बाद जू फैन उससे कहता है, अरे यार, मैं तुम्हारे तरफ से बोल रहा हूँ और फिर भी तुम मेरे अंदर ही गलती ढूंढने की हिम्मत कर रहे हो। मैंने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी धार्मिकता को देखे और इसके साथ ये भी देखे हमारे साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। हमने यह पर हमारी ताकत
और अपने धार्मिकता दोनों एक साथ दिखा दिया। इससे आने वाले समय में सौदे हमारी पक्ष में आसानी से हो सकेंगे। इसे पूर्वव्यापी हमला कहते हैं। क्या कुछ समझे तुम? तभी वेनेबल जैन कहता है, और सुनो, स्टीवर्ट जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वो बहुत ही ज्यादा समझदार है क्योंकि उसके पास दिमाग है। तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग उसके बराबरी नहीं कर सकते हैं। और अपने सुअर जैसे दिमाग से अटकलें मत बनाओ। हमें इस बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से सिखाना होगा, वरना कौन जानता है कब कैसा मुसीबत खड़ी कर देगा। तभी ज़ूफेन वेनेबल से कहता है, चिंता मत करो, मैं पहले उसकी चोटों का इलाज करूंगा, फिर जाकर मैं उसके दिमाग का भी इलाज कर दूंगा और उसे बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। हे। जिसके बाद हमारी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कोजियाट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ूफेन ल्यूजी को लाकर सबसे पहले उसके रूम में उसे पटकता है और उसे पटकने के बाद उससे ज़ूफेन पूछता है, ग्रीन स्कॉर्पियन, अब तुम्हारी इस वाले बात से क्या मतलब था? क्या तुम हान यूनफेन के मामले को उजागर करने की योजना बना रहे हो? तभी ल्यूजी बहुत ही ज्यादा डरते हुए ज़ूफेन से कहता है, बटलर जो, रुक जाओ, मैं बहुत ही ज्यादा उलझन में हूँ। क्या ये तुम ही नहीं थे जो कि उस समय फुसफुसा कर मुझसे कहा था हान यूनफेन को रोकने के लिए कुछ भी करो और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो? तो फिर तुम अब यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हो? जो सुनने के बाद ज़ूफेन सबसे पहले उसे थोड़ा घूरता है। आप लोगों तो पता ही है, ज़ूफेन लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। यहाँ पर बेचारा ल्यूजी को बहुत ही अच्छी तरह से फंसाया ज़ूफेन ने। तो ज़ूफेन ल्यूजी से कहता है, मैंने तुम्हें वहाँ पर उसे रोकने के लिए कहा था और तुमने वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया। और बहुत ही ज्यादा डरनाक लुक देते हुए कहता है, और अगर तुम इसे उजागर करने की हिम्मत करते हो तो फिर। और इतना क्या ही पाता है कि ल्यूजी कहता है, रुको रुको, मैं इससे हिम्मत नहीं करता हूँ। जो सुनने के बाद ज़ूफेन कहता है, अच्छा हुआ तुम्हारे हिम्मत नहीं हुई, तो फिर इतना ज्यादा सवाल भी मत करो। और ल्यूजी की तरफ एक इलेक्सर की बोतल फेंकते हुए कहता है, क्या तुम समझ गया? तुम्हारे जो चोटें हैं वो 3 दिन में पूरी तरह से हील हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें कल के टीम में भाग लेने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। और इतना कहते ही वहाँ से चले जाती है। और ज़ूफेन जाने के बाद ल्यूजी थोड़ा समय खामोश बैठा रहता है, जिसके बाद ल्यूजी कहता है, अरे ज़ूफेन, क्या तुम्हें लगता है मैं इस चीज को समझ नहीं सकता हूँ? बल्कि तुम ही हो इस सभी चीजों के पीछे मास्टरमाइंड। लेकिन तुमने मुझे एक जोकर की भूमिका को निभाने दिया और पीछे से खुद को नायक की भूमिका को निभा रहे हो। और उस इलेक्सर को लेते लेते हुए कहता है, जरा रुको, इस मामला को इतनी आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद हमें ज़ूफेन के रूम को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ूफेन सबसे पहले अपनी चोगे को उतारता है और अपने हाथ के पट्टियों की तरफ देखने लगती है, जिसे देखते हुए ज़ूफेन कहता है, धिक्कार है वो शैतान यान पर, वो तो एक बैल जैसा है। हालांकि ये हाथ इतने धीरे धीरे हील हो रही है कि अगर मैं थोड़ा सा भी जोर लगा दूं तो यह से खून निकलने लगेगा। सौभाग्य से ग्रीन स्कॉर्पियन ने बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी और फाइट में बहुत समय ले लिया था, नहीं तो मुझे डर था अगर मैं उस आदमी से लड़ता तो फिर मेरे चोट उजागर हो जाएंगे। अच्छा हुआ मैं ल्यूजी से अपनी फुल ताकत को इस्तेमाल करने के लिए कहा था। तभी ज़ूफेन के पीछे से कोई हंसते हुए कहता है, ओ ऐसी बात है। जो सुनने के बाद ज़ूफेन तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ता है और मुड़ते हुए देखता है उसके पीछे तो और कोई नहीं बल्कि वो पियक्कर खड़े था। गाइस, मैं इस बंदे का नाम नहीं जानता हूँ, प्लीज कमेंट में बता दीजिए। वो पियक्कर ज़ूफेन से कहता है, मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य था तुम वहाँ पर ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे थे, तो अब मुझे यहाँ पर आकर पता चला तुम असल में घायल हो। तभी ज़ूफेन उस पियक्कर से पूछता है, सीनियर आप फिर से यहाँ पर क्यों आए हैं? तभी वो पियक्कर ज़ूफेन से कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा इस पूरे महाद्वीप में मैं जहाँ चाहे वह जा सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। क्यों तुम मुझे यहाँ पर देख के खुश नहीं हो और मेरा स्वागत नहीं करोगे? जो सुनने के बाद ज़ूफेन भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो हंसते हुए कहता है, सीनियर मैं आपका स्वागत कैसे न करूँ, बात बस इतनी है, आपका यहाँ पर अचानक से आना मेरे लिए आश्चर्यजनक था।
तभी वो एल्डर जूफेन की हाथों के पट्टियों की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर वो देख पाता है जूफेन के पट्टियों के अंदर से खून बह रहा है और जूफेन को टीच करते हुए कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुम्हें जरूर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होगा जो इस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे राज को जान लिया है। जो सुनने के बाद जूफेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर अपने मन के अंदर सोचने लगती है, ये बूढ़े आदमी, क्या इसके दिमाग के अंदर कुछ बुरे इरादे तो नहीं चल रहे हैं। और वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए मन के अंदर सोचता है, मुझे इससे थोड़ा बचकर चलना होगा। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय।